वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा डॉग्स। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है तो अपना ध्यान जरूर रखें। फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ऊपर आ गई हूँ शॉप से। टाइम तकरीबन 7 बजे का है। अंधेरा पीछे आजकल बहुत हो जाता है ना, मौसम चेंज है। और आते ही ऋत्वी को पढ़ाई करने बिठाया है, क्योंकि शॉप पे ना बहुत रश हो जाता है। तो पढ़ाती तो हूँ उसको साथ साथ शॉप पे, लेकिन ना होता है ना कि एकदम से एकाग्र होकर नहीं पढ़ाया जाता, तो जल्दी से उसको पढ़ाया। साथ ही उसके पास बैठे आलू बैंगन की सब्जी कट की और वो बन रही है। बस आपके साथ शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। हवाइयाँ उड़ी हुई है चेहरे की, बहुत बुरी हालत है भाई, थकावट इतनी ज्यादा हो रखी है। बट जो करना है वो तो करना ही है। कंटिन्यू रहें। ब्लॉग पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ब्लॉग कंटिन्यू करें। सो यहाँ मैं लग गई फटाफट खाना बनाने के लिए। और आलू बैंगन की सब्ज़ी ना मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मोस्टली हर सूखी सब्ज़ी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि फिर ना तेल कम लगता है। और प्याज और टमाटर और आलू और बैंगन सारे इकट्ठे डाल देती हूँ। नमक डाल के उसको पका लूँगी। एक तो जल्दी पक जाती है, और फिर जो वो पक जाती है फिर उसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ। बस दैट्स इट। यही मसाला होता है हम माँ बेटी के खाने में। बहल साहब के लिए जो है वो अलग से तड़के लगते हैं, अलग से मसाले लगते हैं, क्योंकि फिर वो मसालेदार चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे चपातियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो चपाती किसी ने ना पूछा था मुझे आटा गूँथते देखते कि आपने 2 तरह का आटा मिक्स किया है। तो वो मैं आधा कनक का आटा लेती हूँ और आधा जो है वो ओट्स का आटा लेती हूँ। और कभी कभार आधा कनक का आटा होता है और आधा जो ब्लैक कलर वाली ज्वार आती है ना, जो ब्लैक कलर का आटा होता है, पता नहीं वो कौन सी स्टेट का अनाज है, वो वाला लेती हूँ, क्योंकि वो एज सजेस्टेड बाय माय डाइटिशियन मुझे कनक अवॉइड करने के लिए बोला गया है। लेकिन एक ही बार पूरी कनक नहीं अवॉइड कर देनी है, धीरे धीरे उसे हटाना है अपनी डाइट में से। दैट्स वाई जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी वजह से। और मैं मच बेटर फील कर रही हूँ। और थोड़ा सा ऐसे बोलूँगी, अगर आपको कोई भी लीवर फंक्शन का प्रॉब्लम है, या बहुत टाइम से आपको फीवर रहा है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या खाने के जल्दी ही बाद आपको ऐसा लगता है, उस टाइम तो आपका पेट भर गया, लेकिन आध पौन घंटे में आपको लगता है कि मुझे भूख दोबारा से लग गई है, मेरा पेट खाली हो रहा है, या ऐसा कुछ भी डाइजेशन को लेके इशू है, तो आप अपने खाने में जो है ना ओट्स का आटा ज़रूर शामिल कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं आता है, बजट में ही आता है। ओट्स लेके आप घर पर भी रोस्ट करके उनको पीस के फिर उसे आजा चपाती की फॉर्म में बना सकते हो। बस थोड़ी सी गाइस मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सब जो है वो फिर ओट्स से आपकी जो है डाइट में जो भी डाइजेशन आपकी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किसी ने बोला था कि आप बोलते बोलते थथलाने लग जाते हो, बोलते बोलते आपकी टंग स्लिप होती है। तो सॉरी गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे। मैं शुरू करने वाली हूँ फ्रिज क्लीनिंग। और देखती हूँ, वैसे मैंने हफ्ता पहले ही किया था, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैसी हो जाता है, इसमें ऋत्वी के हाथ भी लगते हैं। और ये ना मिस्टर बहल ले आए थे मकेन। अब मैं सोच रही हूँ ये किसको दूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ ऋत्वी को कभी भी नहीं देती। वो खुद तो खा लेते हैं, लेकिन मैं ऋत्वी को नहीं देती। अब मैं सोच रही हूँ किसको दूँ। और बस ये वाला पोर्शन साफ़ करते हैं। फिर नीचे की तरफ देखिए, पता नहीं ये आप सोचेंगे ना कि फेविस्टिक में क्या रखा है, तो ये खाली फेविस्टिक होती है। इसमें बाऊजी पानी फिल करके रखती हैं, ठीक है। और ये जो होती है ना चॉकलेट, इसको एकदम से क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है बेलन से, फिर इसको फ्रिज में रखा जाता है। मेरे को नहीं पता क्यों फिर इसे ऐसे खाया जाता है। तो ये तो मैं चने, ये चीज़ें, सूजी, मैदा यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा मैं बताऊँ तो मैं वो वाली गृहिणी नहीं हूँ जिसको सब कुछ पता लगता है, कीड़ा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ये नहीं पता होता। दैट्स वाई। तो ये बीप बज रही है क्योंकि फ्रिज काफ़ी टाइम से खुली है। तो बस ये वाला पोर्शन अब मैं साफ़ करूँगी। और ये मेरा छोटा सा नानू सा पुत्तू। और ये किसी ने पूछा था ये वाले ना मैग्नेट्स, तो ये ना मुझे मेरे बच्चों ने गिफ्ट किए थे मदर्स डे पे, फिर से मैं भूल गई यार। और ये है ऋत्वी ने अपने पापा के लिए डाइट चार्ट बनाया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको निकालने वाली हूँ। ओह, ऋत्वी ने ना डायरी बनाई है खुद से इसके अंदर। ओह वाह, ये 7 का मतलब है ईयर्स कितना। ये 7 इयर्स का होने वाला है। और ये बाबू की पिक्चर लगी हुई है, और यहाँ पे उनका फेवरेट स्पाइडरमैन है ऋत्वी मिक्स। वाह ओए, और ये देखिए इसने शॉर्पनर को यहाँ पे गम से फिक्स किया। वेरी गुड। तो आज का डे तो लिखो, आज क्या हुआ, कैसा हुआ वो तो लिखो।
ऋत्वी ना साथ साथ अपना कुछ ना कुछ करती रहती है और यहाँ पे किसी कस्टमर की कॉल आ गई थी, वो ऑर्डर बुक करा रहे थे। ये भी मुझे आपके साथ गाइस शेयर करना है क्योंकि अब बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए हैं तो 1 बाय 1 तो निकल ही रहे हैं होपफुली। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है इन सब कामों में। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आप आसपास से हैं ना तो आप खुद ही विज़िट कर सकते हैं, आपको डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं रील वगैरह डालती हूँ अपना सब ऑर्डर बुक कर लेते हैं तो हो जाता है। आप लोग अगर 2-4 महीने पुरानी रील के बारे में पूछोगे, उस सामान के बारे में पूछोगे तो फिर वो नहीं हो पाता है। और सॉरी अगर आपको किसी को लगता है कि मैं आपका जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि देखिए घर बार मुझे अकेली को ही देखना है, अपना बच्चा भी देखना है और मैं उन लेडीज़ में नहीं हूँ कि अगर मैं अपनी शॉप अच्छे से देख रही हूँ तो घर मेरा गंदा बिखरा पड़ा रहे। ये मेरे से ना हो नहीं पाता है। मुझे किसी ने पूछा था, किसी ने ना टोंट वाला कमेंट किया था कि बाकी अपनी शरीर की तरफ देखो, जाले लगे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं रह सकती यार, अपना अपना एक तरीका होता है। वैसा ही एक मेरा तरीका है, मुझे कहीं गंदगी दिख गई तो वो नहीं चलती है। सो ऐसा कुछ है। आप लोग अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए अभी करवा चौथ पास में ही है तो कुछ ऑर्डर मैं इसलिए भी नहीं रिसीव कर रही हूँ या इसलिए भी आपके साथ उन चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप तक वो 13 तारीख तक नहीं पहुँचेंगे। तो क्या फ़ायदा मैं उनको बुक कर लूँ, आपको दिलासा दे दूँ कि वो आपको मिल जाएंगे और मैं यहाँ से बोल दूँ कि मैंने निकाल दी है। मैं झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। दैट्स वाई वो थोड़ा सा इस तरह से होच पोच हो रही है, वो आप कर लीजिएगा। और बस अब मैंने ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो गया है तो मैंने फ्रिज हाल ही में 10-12 दिन पहले, शायद 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, अच्छे से साफ़ की थी धो के। तो क्योंकि मेरी फ्रिज मेरे ही हाथ में रहती है, ये तभी गंदी होती है जब ऋत्वी ज़्यादा लगती है या मिस्टर बहल लगते हैं। इस बार ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने जो अपना सिर्फ एक सिरका डाला हुआ है, जस्ट उसमें प्लेन वाइट विनेगर जो होता है वो लेके उसको पंप आउट कर दिया, स्प्रे कर दिया और एक गीला कपड़ा लेके उसको साफ़ कर रही हूँ। सिरके से ऐसा होता है अगर किसी खाने वाली चीज़ पे सिरके का स्प्रे हो भी जाता है तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर कोई दाग वाग लगा हुआ है तो थोड़ी देर उसे रहने दीजिए, फिर गीला कपड़ा मारिए, वो जो दाग है वो उतर जाता है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर कोई अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता है, मैं अपने तरीके से करती हूँ। थोड़ा मुझे हर चीज़ को लेके ना ऑर्गेनाइज रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। चीज़ें फटाफट से सामने से मिलती रहें, ऑर्गेनाइज करके रखा है, आपको पता है कहाँ पे क्या रखा है, तो फिर जल्दी जल्दी काम होते रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें जल्दी 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 करते जाओ तभी चलता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, 1-2 बंदों के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी ना किसी को मोटिवेशन मिल जाए। और ये बंदा अभी यहाँ पे रैप वाले सॉन्ग सुन रहा था, आई थिंक ये माँ दा लाडला पंजाबी मूवी रिलीज़ हुई थी, उसमें से स्वैग सॉन्ग सुनती है तो उस टाइम इस तरह से ना डाकू के जैसे मुंह बंधवा लेती है। आई डोंट नो व्हाई उस टाइम पे आ जाती कि मम्मा जी हैंकी मेरे मुंह पे बांध दीजिए। बस यही मेरी रौनक है, बस आसपास घूमती रहती है जब मैं काम कर रही होती हूँ, मुझे देखती रहती है। पर इसके लल्लू बहुत लगते हैं। जब से मैंने रात को ये क्लीनिंग करनी शुरू की है ना, अब तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सिर्फ उसी दिन मैंने कुछ नहीं किया या पिछली रात कुछ नहीं किया। मैंने 3 दिन लगातार काम करने के बाद एक रात खुद को रेस्ट दी है क्योंकि मेरी बॉडी ना ऐसा हुआ, फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, 2 दिन रहा मुझे। काम तो करना ही है, अगर मैं फ़ीवर देखूंगी काम छोड़ दूंगी तो फिर करेगा कौन, है ना। ये भी चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है। दैट्स वाई मैंने 2-3 दिन काम किया अच्छे से। किचन अच्छे से साफ़ हो गई है, फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गई है, रूम मेरे क्लीन मैंने अब तक कर लिए हैं, आपको व्लॉग में अभी शो नहीं किए हैं। रूम बेडरूम मेरे सारे क्लियर हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, बस अब बाहर की सफाई रह गई है। और फ्लोर क्लीनिंग तो मैं दिवाली के आसपास जाके करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा इस तरह से है। तो फिर मैंने रेस्ट ले लिया और उसके बाद सारा कचरा उठाया, इसको सबको बाहर रख दूंगी, वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सिंक ड्रेनेज के लिए गाइज मैं ना हार्पिक लेके आई थी नए वाला, जो 25 रुपये की ऐड आती है ना, छोटा सा पैकेट सिंक ड्रेनेज अपनी क्लियर करे। चलो ड्रेनेज ऐसा है कि मेरी तो कभी ब्लॉक नहीं होती, लेकिन मैं टाइम टू टाइम सिरके वाला पानी डाल देती हूँ, बेकिंग सोडा डालती हूँ ताकि उसमें से कभी भी स्मेल ना आए। क्योंकि मेरी जो सिंक ड्रेनेज की पाइप है ना वो बहुत लंबी है तो कचरा अटक तो जाता ही है। तो आप ना वो वाला पैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत होती है कि आपके सिंक का पानी अटक गया है या आपको किचन में से लग रहा है कि हमारी सिंक में से कुछ स्मेल आ रही है, तो वो वाला पैकेट डाल दीजिए जैसे भी उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, बिल्कुल भी जो थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी वो हट गई। और ये सारे नए वाले सूट जो है वो मैंने धो के रखे थे, मिस्टर बहल के कपड़े सारे धो के रखे थे, उन्हें अरेंज किया क्योंकि सुबह इन रूम्स को क्लीन करने का नंबर लगने वाला है। आंटी आ जाएंगे झाड़ू पोछे वाले, तो उनकी हेल्प से मैं जो है वो ये रूम क्लीन करूँगी, ड्राइंग रूम क्लीन करूंगी। तो सारे कपड़े जो थे ना वो मैंने सेट कर लिए, सारे कपड़े तय लगा के रखे
और एक कपड़ों का लोड धो के उनको सूखने डाला, एक कपड़ों का लोड और लगाया। बहुत सारे छोटे छोटे काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह में ना दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दी है। किचन मेरा डीप क्लीन पूरी तरह से हो गया था। एक अनदर पोर्शन है जो वो मैंने साफ कर लिया। दिवाली आई थिंक 25 अक्टूबर को बेबी। आज कितनी है? 20 डेज आर लेफ्ट। तो अब मुझे कल ड्राइंग रूम और साथ वाला बेडरूम क्लीन करना है, तो वो मैं सुबह सुबह करूंगी। दैट्स वाई मैंने सारे कपड़े अरेंज कर लिए हैं। ऋत्वी की अलमारी साफ कर रही हूँ। इसके पापा की अलमारी मैंने 10 दिन पहले साफ की थी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अपनी भी की थी। ऐसे ही मैं छोटा छोटा काम करती रहती हूँ। हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैंने डीक्लटर कर लिया था। ऋत्वी का स्टडी टेबल आपने अगर मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखे हैं वो डीक्लटर कर लिया था। तो इस तरह से मेरी वीकली मंथली क्लीनिंग चलती रहती है। तो दिवाली पे आके मुझे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं फील होता है। बस ये है कि जो बेडरूम होता है वो तो करना ही करना है, और इसकी जो सारी विंडोज है ना वो पैक्स ही हैं। जी बेटा जी, अगर आपने अलमारी साफ करनी है आपसे करवाऊंगी, पहले वो कपड़े डालो। बेडरूम का ये है कि जो एक तो रोड साइड है, बहुत मिट्टी आती है। दूसरा ये है कि जो इसकी सारी विंडोज है ना उनको अच्छे से ना वो किया हुआ है, बेड लगा लगा के पैक किया हुआ है। तो वो बेड घसीटने फिर साफ करना वो बहुत बड़ा टास्क है, तो वो मैं बाद में करूंगी। अब ऋत्वी की अलमारी साफ करेंगे, और ऋत्वी इसमें बहुत हेल्प करती है भाई। साथ वाला रूम सारा हो गया था, उसे सेट वेट कर लिया। अब हरित्वी का जो है वो नाइट सूट वेयर करवाऊंगी, और फिर इसकी अलमारी को लग गई क्योंकि हरित्वी सारा दिन खुद ही अब अपनी अलमारी को सेट वेट करती है। तो ये देखिए इसकी अलमारी का तीसरे चौथे दिन ही हाल ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि हरित्वी साथ में लग के खुद ही सेटिंग कर लेती है, और सारा दिन शॉप में रहना होता है तो फिर पीछे से बच्चा खुद ही करेगा, है ना। वैसे आपको बता दूं कि हरित्वी मेरे साथ ही शॉप पे रहती है। किसी ने पूछा था कि आपका बच्चा कौन संभालता है, तो मैंने अपने बच्चे के लिए कोई केयर टेकर नहीं रखी यार। मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा बलिदान, इतना ज़्यादा पढ़ लिख के अपने करियर को अवॉइड किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो इस टाइम पे आके जब बच्चे को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, या इस टाइम पे उसको सारी चीज़ें फील होंगी, तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। इसीलिए मैं अपनी जान मारती हूँ यार। और ये वाला जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, आप इसे हरित्वी की नर्सरी हॉस्पिटल का सारा सामान बोल सकते हो। इस पोर्शन में सारी दवाइयाँ रहती हैं हरित्वी की, जो भी टाइम टू टाइम यूज़ होगी। उसके नेबुलाइज़र पंप, उसके ब्रीथिंग पंप सारे यहाँ पे रहते हैं। अस्थमा वाला पंप यहाँ पे रहता है। वो बैग अगर हमें इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा, वो बैग हमेशा पैक यहाँ रहता है। और वो बैग 20-25 दिन बाद दोबारा पैक होता है। उसकी चीज़ें निकाली जाती हैं, साफ़ की जाती हैं, धो के रखी जाती हैं, फिर से रखी जाती हैं। और यहाँ पे उसकी जो भी सारी मेडिकल किट है जिसमें दवाइयाँ होती हैं, ये पिंक कलर की वो रहेगी, साथ में कॉटन रहेगा। पीछे वाले पोर्शन में आपको एक ग्रे कलर का छोटा सा बैग दिख रहा होगा, उसमें हरित्वी के सारे पंप हैं। उसके नीचे जो 2-4 शीट्स हैं वो वाली शीट है। अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़े या रात को हरित्वी बीमार हो जाती है तो उसकी चेंज करने के लिए शीट्स हम इस तरह से ही रखते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सच बेबी जिसको कुछ इश्यूज़ हैं, आपको ये चीज़ें हमेशा तैयार रखनी हैं। और आप अकेली माँ हो जिसे अपने बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है, अपने बिज़नेस को भी देखना है, तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और मैनेज करने के लिए तरकीबें आपको खुद से लगानी पड़ेंगी। हार मत माने, कभी भी ज़िंदगी में हार ना माने। ज़िंदगी को हमेशा नए चैलेंज देती है, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करें और करते जाएं। कोई पता नहीं है आने वाला कौन सा वक्त, आने वाला कौन सा दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। बिज़नेस में, घर में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आप निराश होकर बैठ जाते हो, मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं तो आपको पता ही है भाई, मेरा दिमाग है ही डिप्रेशन का बंदा, तो कई बार रीज़न भी नहीं पता होता। जैसे आज सुबह से मैं इतनी डंब थी ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था किसी से बात करने से। लेकिन अपनी खुशी का कारण खुद बने, हमेशा बिज़ी रहें। जितना बिज़ी रहेंगे उतना खुश रहेंगे। एक्सेप्ट करें, हार को भी एक्सेप्ट करें। कहते हैं ना, जीत को अपने सिर पे ना चढ़ने दें और हार को अपने दिल पे ना लगाएं। बस मेहनत करते जाएं, हमेशा खुश रहेंगे। मेरे व्लॉग्स का, मेरी चीज़ों का आपके साथ शेयर करने का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई एक लेडी इस चीज़ को देख के जो है अपना मोटिवेट हो, कुछ ना कुछ करे, चाहे घर का काम ही करे, बस खुश रहे। ये वाली बास्केट मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर की थी, जब हमने किचन नहीं बनवाई थी। मैंने मीशो से मंगाई थी और ये भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें कम बर्तन रखे जाते थे। दैट्स वाई मैंने अब स्टील की मंगवा ली है। और सौंफ का काढ़ा हरित्वी ने पी लिया है अपना, और मैंने पीना है। और उसके बाद मैं करूँगी अच्छा सा स्किन केयर। स्क्रब मेरा फिनिश है, नहीं तो मैंने स्क्रब करना था, क्योंकि धूल मिट्टी में काम किया और बहुत दिन से बहुत टाइट शेड्यूल होने की वजह से ना
कोई भी स्किन केयर अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, छाइयाँ बाहर को आने लग गई हैं क्योंकि 3-4 दिन धूप में भी घूमे, घर की दिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी वो, और उसके बाद घर के काम, धूल मिट्टी इफेक्ट करते हैं मुझे, डाइट भी मेरी प्रॉपर नहीं गई है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मतलब झाइयाँ ऐसी होती है ना, निकल के आती रहती हैं। तो चलिए मैं काढ़ा पी लेती हूँ। स्किन केयर मेरा सिंपल ही होता है, उसको आपके साथ क्या शेयर करना, फिर कभी शेयर करूंगी। ब्लॉग अच्छा लगा है लाइक जरूर करिएगा, अपने सुझाव मुझे देना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने आप को बिजी रखें, बिजी रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल।